अब कुछ ही दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए। क्या पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मैसेज रहेगी और वागुरा क्रीडी को लोगों के लिए मैसेज रहेगी? मैसेज देने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, अपने पॉलिटिकल लेवल छोटे लोग हैं। हम सिर्फ इस्तेदा कर सकते हैं कि हमें जिताओ ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें, बस। मशहद साहब, पीडीपी का खास मैनिफेस्टो क्या है इस इलेक्शन को लेकर? खास क्या आप करोगे? लोगों के लिए नया क्या होगा अगर आपकी पार्टी मेजॉरिटी हासिल करे? वो तो बहुत आपने देखा होगा, वो 10-20 पेज का है, वो मैं कैसे उसको बयान कर पाऊंगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उसमें सर फहरिस्त रखा है मसले कश्मीर का हल। मशहद साहब, होम मिनिस्टर का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने क्लियर ये कह दिया, ये जो आर्टिकल 370 है और 35A वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रहे हैं कि हम इसको वापस लाएंगे। पीडीपी का क्या स्टैंड है आर्टिकल 370 को? देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बात की है, तो ये उन्होंने अल्टीमेट बात की है। अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह ताला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नसीर वानी। मजीद हमारे साथ बशार बुखारी साहब मौजूद है जो वागुरा क्रीडी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर पीडीपी के कैंडिडेट है, और बशार बुखारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बशार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। जी बशार साहब, पटन में आप जावेद इकबाल आपका कैंडिडेट है, किस तरह से आप पटन को देख रहे हो और आपकी मजबूती कितनी है पटन को लेकर? अच्छा लगता है हमें, लड़का अच्छा है, अच्छा सुलझा हुआ लड़का है, अक्लमंद है, अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। तो हमने सोचा कि इनको मैंडेट दिया जाए। पार्टी ने हेड कमांड में जी ने सोचा। इससे एक चीज इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो ये पलालन से है, पलालन बहुत ही मोतबर गांव है। दूसरा, एक अच्छा सुलझा हुआ नौजवान है। तो हमने सोचा कि हाँ, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी इलेक्शन लड़ते हैं, अधीर उम्र के भी लड़ते हैं, तो एक नौजवानों को भी एक मौका फराहम किया जाए ताकि वो भी सीख के आगे बढ़ जाए और फिर आने वाली नस्लों और पुश्तों को सिखाए। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे बड़े भी होते हैं, दरमियान दर्जे के लोग भी होते हैं, उम्र के हिसाब से छोटे भी होते हैं। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। मशहद साहब, पीडीपी का खास मैनिफेस्टो क्या है इस इलेक्शन को लेकर? खास क्या आप करोगे? लोगों के लिए नया क्या होगा अगर आपकी पार्टी मेजॉरिटी हासिल करती है? वो तो बहुत आपने देखा होगा, वो 10-20 पेज का है, तो मैं कैसे उसको बयान कर पाऊंगा। बड़ी बात यह है कि हमने उसमें सर फहरिस्त रखा है मसले कश्मीर का हल। वो इसलिए कि आप जैसे वो उस बाग में पेड़ है और पत्तों में बीमारी लगी है, आप क्या करते हैं? आप दवाई छिड़कते हैं पत्तों पे और ये महीने के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर खराब हो जाते हैं, क्योंकि बुनियादी कीड़ा उसके जड़ में होता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो जड़ में परेशानी है, मसले कश्मीर जो है, इस जड़ की परेशानी को दूर किया जाए ताकि ये सारा समाज जो है हमारा, ये आराम से रहे, खुश रहे, जिंदा रहे, सलामत रहे, तरक्की करता रहे, और ये सारा टेंशन वेंशन जो है ये सब खत्म हो जाए। तो ये तो हमारे सर फहरिस्त है। उसके बाद बहुत सारी चीजें, जैसे लोग बहुत बंद हैं, आपका बिजली स्मार्ट मीटर बिल बढ़ता जा रहा है तो बिजली घटती जा रही है, आपके ये जो वो जो केसीसी लोन से लोग परेशान हैं, हर तरह से रोजगार का प्रॉब्लम है। इसमें सारी चीजें हमने रखी है बड़ी डिटेल तरीके से। अगर हमें मौका मिलता है, लोग मौका फराहम करते हैं, तो इंशाल्लाह हम इन पे काम करते भी रहे और करेंगे भी। मशहद साहब, होम मिनिस्टर का एक बयान सामने आया है जिसमें उसने क्लियर ये कह दिया, ये जो आर्टिकल 370 है और 35A वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह रहे हैं कि हम इसको वापस लाएंगे। पीडीपी का क्या स्टैंड है आर्टिकल 370 को? देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बात की है, तो ये उन्होंने अल्टीमेट बात की है। अल्टीमेट अथॉरिटी अल्लाह ताला है। तो इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। जब खुदा अल्टीमेट अथॉरिटी है तो वो कौन साहब हो गए? ठीक है, जो उनकी सरकार चल रही है, उन्होंने ये किया, हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्हें शायद इस करनी पे नाज है। वो इसलिए भी कि ये दो पार्टीज ने, जम्मू कश्मीर ने और हिंदुस्तान ने इलाक किया था, और उसमें कुछ कंडीशंस थी, और उन्होंने एकतरफा उन कंडीशंस को खत्म कर दिया। तो ये कौन सा बड़प्पन है? लेकिन हम ये नहीं कहते हैं लाएंगे, हमने कहा कि हम स्ट्रगल और जदोजहद जारी रखेंगे। क्या पता कल को वहाँ पे ऐसी कोई जमात, कोई लीडर आ जाए। बशार साहब, यू हैव बीन द लॉ मिनिस्टर। मुझे कंप्लीट करें। क्या पता कल को दिल्ली में कोई ऐसी सरकार आ जाए, ऐसा कोई वजीर आजम आ जाए या कोई ऐसी लीडरशिप आ जाए, उनको लगे कि इनके साथ ज्यादती हुई है, वापस दे सकते हैं। ऐसी क्या बात है? मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ऐसा कोई प्रोविजन है जिसके जरिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फाइट कर सकती है? इसमें सारी चीजें आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हिंदुस्तान के लोगों ने, अवाम ने बनाया। और उसके बाद अमेंडमेंट्स के इख्तियारात, बाकी इख्तियारात ये किसने दिए? लोगों ने, लोगों के नुमाइंदों ने दिए।
और इवन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो उनको जो एथोराइज किया आईन में, वो किसने किया है? लोगों के नुमाइंदों ने। तो सब कुछ तो लोग हैं, ताकत का सरचश्मा लोग हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसा क्या है? तो लास्ट पर अब कुछ ही दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, क्या पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मैसेज रहेगी और वागोरा क्रीडी को लोगों के लिए मैसेज रहेगी? मैसेज देने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, अपने पॉलिटिकल लेवल छोटे लोग हैं, हम सिर्फ इस्तदा कर सकते हैं कि हमें जिताओ ताकि हम आपकी खिदमत कर सकें, बस। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बशरत बुखारी साहब, और बशरत बुखारी साहब का ये मानना है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आती है, दे कैन फाइट फॉर द आर्टिकल 370। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।